क्लास 8 यूनिट 13 एक्सरसाइज 13A अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेरे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। ये जो कंप्लीट आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। उसके बाद इस एक्सप्रेशन में जो आपको हर ये वैल्यू नज़र आ रही है इसको हम टर्म का नाम देंगे। क्या बोलेंगे? इसको टर्म बोलेंगे। अगर तो वो सिंगल है तो उसको हम मोनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर तो हमारे पास टर्म्स की तादाद 2 है तो हम इसको बायनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। अगर हमारे पास 3 टर्म्स है तो हम इसको ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। अब बात चलते हैं जी आगे। इसके साथ अगर हमारे पास एक अलग से डिजिट लिखा हो तो हम उसको कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके बनती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सिंगली मैं इसमें जो डिफाइन करूंगा, जैसे कि ये 5x² है, ये एक पूरी टर्म है। इस टर्म के अंदर क्या क्या चीज़ हमारे पास अवेलेबल है? ये जो डिजिट आपको लिखा दिखाई दे रहा है 5, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। और इसके साथ जो आपको अल्फ़ाबेटिकली जो x, यहाँ पे a, b, x, y, z कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। और इसके ऊपर अगर आपको पावर दिखाई दे रही है तो इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हमने डिफाइन कर दी और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स हैं उसके बारे में भी आपको मैंने मालूमात दे दी है। अब चूंकि हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो मैंने ये तमाम आइडेंटिटीज यहाँ पे अलजेब्रिक की लिख दी हैं। हम इसको उर्फ आम में जो फार्मूलाज भी बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये तमाम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने आपके सामने रखी हुई हैं, फार्मूले हैं। अगर इनको ओपन कर दिया जाए तो ये किस तरह से ये एक हमारे पास ओपन फॉर्म में आ जाएगा। अब इनको मुख्तलिफ तरीके से हम अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास जो यूनिट 13 और एक्सरसाइज 13A है उसके क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें पहला पार्ट दिया है वो है x + 3 होल क्यूब। तो ये जो आइडेंटिटीज हैं इसके अंदर आप देखें तो ये यहाँ पे फॉल कर रहा है a + b होल क्यूब। सेम यही फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही है। अब इसको हमने ओपन कैसे करना है, तो हम कैसे ओपन करेंगे जी? सबसे पहले देखें इस फार्मूले को, अगर आप देखें इस आइडेंटिटी को आप देखें तो इसमें क्या है कि फर्स्ट का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और फिर ब्रैकेट डाल के a + b है। सेम इसी फॉर्मेशन में आपने इस क्वेश्चन को ओपन करना है। तो आप देखें x³ + 3³ + 3x × 3 फिर ब्रैकेट x + 3। सेम मैंने ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में जो इसके साथ मैच कर रही थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए जी, ये लिखने के बाद इसको हम जो इसके ऊपर एक्सपोनेंट है उसके मुताबिक इसको हल करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा x³ 3 का क्यूब 27 प्लस 3 और 3 मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 और साथ में ये x और ब्रैकेट के अंदर x + 3। अगले स्टेप में इसी तरीके से x³ + 27 प्लस यही 9x जो है 1/1 इस ब्रैकेट्स के अंदर हर जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 जब इसके साथ होगा तो 9x², x 2 जाएंगे तो x² प्लस 9 3 27 और साथ में ये x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको अरेंज करके लिख देना है। आप इसको अरेंज कर लें। अरेंज करने के लिए हमने जो एक्सपोनेंट है उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। तो मैंने ये क्यूब वाला लिख दिया, उसके बाद स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद ये x वाला और फिर ये 27। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, अगर ये क्यूब है तो हम इसको
क्यूबिक टर्म कहेंगे। नेक्स्ट ये स्क्वायर है तो इसको क्वाड्रेटिक टर्म बोलेंगे, और जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है उसको हम लीनियर टर्म बोलेंगे, और एंड पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो इस एक्सरसाइज में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर हर टर्म के साथ जो के अंदर जो जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो, और फिर जो एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आती है उसके अंदर जो क्यूब्स जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमारे पास जैसे क्यूब है, स्क्वायर है, इस तरह से और हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास टर्म जो है हम उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं, क्यूबिक टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म और फिर एंड पे कांस्टेंट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 1 से लेके ऑनवर्ड जितने भी पार्ट हैं वो सेम इसी तरीके से करेंगे, और अलजेब्रिक आइडेंटिटी या फार्मूला हमारे पास a + b होल क्यूब लगेगा। आप इस तरीके से 1 बाय 1 उसको बिल्कुल एग्जैक्ट लिखें तो इंशाल्लाह ये आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, चाहे ये हो या इसके बाद वाले जो भी पार्ट्स हों। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट 7 हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा, a² + b² होल क्यूब। ये थोड़ा सा इससे आगे डिफरेंट था तो मैंने सोचा कि इसको मैं यहाँ पे हल कर लूँ, तो इसको हम इसी एक्सप्रेशन जो हमारे दी हुई है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इसके मुताबिक हम इसको हल करते हैं। तो मैंने ये फार्मूला पहले लिख लिया। बेहतर तो ये है कि आप फार्मूला पहले लिख लिया करें ताकि आपको ये आसानी हो कि अब मैंने इस क्वेश्चन को कैसे अरेंज करना है। तो आप देखें जब मैंने ये लिख लिया यहाँ पे, अब मैं इसके अकॉर्डिंगली हर चीज़ प्लेस करूँगा। ये अवेलेबल थी और देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, a² क्यूब लिखा, b² क्यूब लिखा, +3 × a² × b² और फिर ब्रैकेट डाल के a² + b², सेम एग्जैक्ट इस फॉर्म में मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। इसको ओपन करें तो 3 2 are 6, 3 2 are 6, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a² b² और आगे ब्रैकेट में आ जाएगा a² + b²। फिर दोबारा से आपने इस 3a² b² को 1 बाय 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो a6 + b6 + 3a² ये था, एक स्क्वायर अंदर है तो ये मिलके हो जाएंगे a4। जब भी बेस सेम होगी और आपका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा तो पावर्स हमेशा उसकी ऐड हो जाती हैं। तो ये a4 और b² आ जाएगा, फिर नेक्स्ट में 3a² और ये b और ये b मिलके b4 हो जाएंगे। अब इससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो है पार्ट 8। इसमें देखिए हमारे पास 42 होल क्यूब दिया हुआ है। वैसे तो 42 होल क्यूब का मतलब ये है कि आप 42 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो तब भी आपका आंसर निकल सकता है, लेकिन 42 होल क्यूब को हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जो फार्मूलाज हैं उसके मुताबिक हल करना है। तो उसको के मुताबिक हल करने के लिए हमें पहले वो शेप भी वही देनी पड़ेगी। तो 42 होल क्यूब है, इसको मैं अगर ओपन करके लिखूं तो 40 + 2 भी मैं लिख सकता हूँ, 40 + 2 होल क्यूब। तो एग्जैक्ट देखिए आप, यही फॉर्मेशन बन रही है जी हमारे पास, यही आइडेंटिटी बन रही है। और फिर आप इसको आप ओपन कर दें इसी फार्मूले को लगाते हुए, तो आपने फर्स्ट का क्यूब लिया, सेकंड का क्यूब लिया, +3 × फर्स्ट × सेकंड, फिर ब्रैकेट डाल के फर्स्ट + 2। आपने ये देखें ये सारा उसी तरतीब से मैंने लिख दिया। इसको अकॉर्डिंगली ओपन कर लें जी। 40 का क्यूब क्या होगा, आप देखें 4 का क्यूब क्या होता है, 4 × 4 × 4, 4 × 4 16, 16 4 क्या हो जाएगा जी 64 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 टाइम हम इसके साथ 0 लगा देंगे, 2 की पावर क्यूब 8 के बराबर हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 240 होता है, दोबारा से इसको ऐड कर दें तो ये 42 होता है। इन सब को मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख दिया, 240 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। सबको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 74088। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक एक बार आपको ये करके दिखा दिया है। इसके साथ एक्सरसाइज में जो दूसरे इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है वो भी इसी प्रोसीजर से आपने हल करने हैं, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 इजीली हल हो जाएगा।